So let's consider few miscellaneous problem related to trigonometry. Please check this out. Is secant theta plus tan theta is P. This is given. You are to show this result. So of course, how I'm going to start? Let me consider LHS and substitute the value of P. और P मुझे given है secant theta plus tan theta. और ये भी secant theta plus tan theta का whole square and then plus 1. So now the basic idea is you just need to solve this expression and be sure it is coming out equal to sine theta. So how I am going to proceed? Open the square. So a square plus b square plus 2ab and then minus 1, or denominator would be a square plus b square plus 2ab and then plus 1. तो let's see, हमें एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा, right? So I'm going to make use of this particular formula. I can see 1 here I can see secant square minus 1, right? Secant square and minus 1. तो secant square minus 1 हो जाता है tan square. तो ये और ये तो हो गया tan square. बाकी दोनों टर्म कॉपी. प्लस tan square प्लस 2 secant theta tan theta. अब नीचे में क्या देखूंगा? tan square प्लस 1 प्लस tan square वो हो गया secant square थीटा. तो एक secant square थीटा पहले से ही था. First two terms tan square plus tan square 2 tan square theta. Third term as it is. नीचे 2 secant square theta plus 2 secant theta tan theta. What should we do now? क्या करें अब? अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना हुआ है. Look at the numerator. ऊपर से क्लियरली 2 tan theta कॉमन आ रहा है and in bracket I left with tan theta plus secant theta. What about denominator? सर secant square. Secant square तो नहीं है. सर 2 secant theta कॉमन और यहाँ secant plus tan. तो ऑफ कोर्स ये 2 से 2 कैंसल. tan theta plus secant theta will get cancelled out and we left with tan theta by secant theta. tan होता है sin by cos, secant होता है 1 by cos. cos से cos cancel equal to sin theta, hence shown. Clear? Yes sir. Tayar? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Yes, sir.
given is sin theta plus sin square theta is 1, and you have to prove this result in terms of cos theta. Sir, we can change the value of 1 in this question. बट ओनली वन, आप सिर्फ इससे चेंज कर सकते हो, तो वो बेनिफिट नहीं होगा। आप देखो अगर पहला जगह सर sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख दे तो। किसे, सर जहाँ पर सर दे रखा है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, हाँ, सर उसके साथ 1 लिखा है तो सर उसकी जगह sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। बट उससे क्या होगा, आप ये देखो ना, ये आपको गिवन नहीं है, यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा, जितना भी आप सोच लो, आपको गिवन चीज से शुरू करना पड़ेगा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होगा। यस, ये साइन स्क्वायर इधर ले आए और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, Yes. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब अपने आप आइडिया लगेगा कि अचानक से ये स्क्वायरिंग कहां से आ गया। ये स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर को फिर से लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रीअरेंज, ये cos स्क्वायर थीटा RHS में कहो या LHS में ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। तो हार्डली 4 लाइंस का ये क्वेश्चन रहा है, बट अगर आप इसमें द वे ऐसे अर्जुन यू डिड स्टार्ट, तो उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन है वो विद प्रैक्टिस ही बनेगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सर ले लिया सर, साथ साथ भी कर रहा था। हम्म। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, एंड यू आर टू प्रूव दिस रिजल्ट। कंसीडर LHS। LHS कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस अब आपके पास x की वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए a सीकेंट थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू रख दीजिए सर a tan थीटा प्लस b secant थीटा। वन ऑफ द वे इज, आप डायरेक्ट फार्मूला क्या सोचो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर। अदरवाइज इस पूरे को अगर आप x मान लो, सोचो माइंड में, इसको y, तो ये एक्चुअल में कौन सा फार्मूला है, सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज फैक्टराइज हो जाता ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो लेट मी यूज दैट फार्मूला, चॉइस इज योर्स। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई। सर एक डाउट था। यस, सर अगर हम सर एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे तो सर एग्जामिनर को वो नहीं लगेगा कि वो कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करना था? नथिंग, नो, ओके सर। दिस इज, ये क्या लिखा था मैंने, x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई, बट माइनस करते ही क्या चेंज होगा, क्या आएगा यहाँ पर, सर माइनस माइनस बी सीकेंट थीटा, इस टर्म का साइन बदल जाएगा। तैयब, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर a सीकेंट थीटा प्लस a tan थीटा, a कॉमन, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पर
b कॉमन, और फिर वही सीकेंट प्लस tan का हो या tan प्लस सीकेंट, वो एक ही बात है। ये अभी सिर्फ फर्स्ट वाला ब्रैकेट है। ओके, ओके सर। सेकंड वाले में अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ, इसमें और इसमें a कॉमन, यस सीकेंट थीटा सर, माइनस tan थीटा। प्लस इन दोनों में b कॉमन, और अगर मैं b की जगह माइनस b कॉमन ले लो, सोचो बेनिफिट क्या होगा। कैन आई राइट सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डायरेक्टली? यस सर। Yes, sir. सो लेकिन दैट सर फिर हम दूसरे वाले में क्यों नहीं कर सकते थे सर, ए में? वो बेनिफिट नहीं है ना। मैं फार्मूला भी तो देख रहा हूँ, सीकेंट प्लस tan सीकेंट माइनस tan, बाद में वो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो मैंने आगे के भी दो स्टेप्स को सोच लिया है कि वो क्या आने वाले हैं, वो भी तो साथ में इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इसमें ये कॉमन, तो क्या मिलेगा यहाँ, a प्लस बी इंटू, सर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। नेक्स्ट यहां से ये कॉमन, और क्या मिलेगा, सर ए माइनस बी प्लस बी। सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। लॉजिकली सोचो, ये और ये एक साथ आ गए, Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सर सीकेंड सीकेंट स्क्वायर स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और वो कितना होता है, सर 1। दैट इज सिंपली 1 इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैंने पहला स्टेप लगाया है, ये सॉरी इसके बाद वाला, इसमें अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो यू कैन ऑलवेज अवॉइड इट। और क्या कर सकते हैं आप ऐसे में, ओपन दी स्क्वायर। तो इसके बाद ये स्टेप में पहले वैल्यू पुट किया, और पार्ट बता रहा हूं जो होमवर्क में करके देखना, ओपन दी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले में और दूसरे में भी, एंड देन सिंपलीफाई। ऑफ कोर्स द मिडल वाला पोर्शन चेंज होगा, बट कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है दोनों। यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। सर कर लिया सर, साथ साथ में कर लिया। हम्म, तैयार, डन। Sir, बस होने वाला है. करो करो, कोई ऐसे। Yes, sir, done. A very simple question, similar to the last one. आप अब हमें क्या करना चाहिए, सोचिए जरा, अब आप बताइए। m की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तो हाउ शुड वी स्टार्ट, ये प्रूव करना है। RHS। यस, अब हम RHS से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि m और n मुझे पता थे, बस इसके बाद तो सिंपल है। हार्डली 2 लाइन का है, मैं डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
आई होप ये क्लियर है पहली टर्म। और प्लस में क्या आएगा, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब ये सारी टर्म आपस में बस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लुक केयरफुली व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, Yes, sir. और ये और ये कंबाइन कर दो, ए पहली और ये बाद वाली दो, ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसे और इसे कंबाइन कर दो, B square. so that this is a square into 1 plus b square into 1, which is a square plus b square equals LHS। अब यहां मैं LHS से नहीं स्टार्ट कर सकता था क्योंकि मुझे a और b अलग से गिवन नहीं है। ओके सर। Okay, sir. करिए इसे स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए आपको सिंपली x और y डिफाइन करेगा ये, तो बस आप LHS के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए x एंड y की। तो x कितना था, a cos थीटा, ये रहा x की वैल्यू, माइनस y कितना है, b cot थीटा, so that this is a square over a square cos square theta minus a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय cos स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज 1 बाय cos थीटा, इतनी देर लग रही है सोचने में भाई, ये तो बेसिक चीज है, छोटी चीजों पे आके आप रुक जाते हो। अच्छा व्हाट इज सीकेंड थीटा, 1 बाय cos होता है, बाय कॉस स्क्वायर। तो व्हाट इज 1 बाय cos, सर सीकेंड। दैट इज ओनली सीकेंड, तो यहाँ स्क्वायर था, सीकेंड स्क्वायर। और व्हाट इज 1 बाय कॉट, सोचिए, टैन। तो दैट इज सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तैयब डन। Yes, sir. Done. और अब ये छोटे छोटे रूल्स जब फॉर्मूलाज आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना अब तक होना चाहिए। ओके सर। हाउ शुड वी स्टार्ट, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। RHS। या आप चेक करिए, आपको m गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद RHS, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कीजिए। तैयब यू ऑल्सो करिए जरा।
सो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट फार्मूलाज चलेंगे। फर्स्ट में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab ध्यान से देखो, ऊपर तो 2xy, नीचे ab और साथ में cos थीटा sin थीटा। आई एम श्योर दोनों का ये पहला स्क्वायर सही लिखा गया है। यस सर। सेकेंड वन में a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो एज यूजुअल। वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, यहां भी वही हुआ, सिंपल ऑब्जर्वेशन, और उससे क्या हुआ, ये और ये टर्म, सॉरी ये और ये कैंसल हो गए, यस सर। एंड देन कंबाइन विच टर्म, ये वाली और ये वाली एक साथ, यस सर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, फिर इसके साथ ब्रैकेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और फिर सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। वो आपको पता ही है 1 के इक्वल आ गया, बट हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं फॉर्मूला देकर, इसीलिए ये साथ में बस लिख दो into 1 so that it is now self-explanatory, equals to LHS, hence proved. यस सर डन। Okay. Sir, done. Note down the question. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, cos थीटा cos थीटा कंबाइन लाइक टर्म्स, क्या मतलब, ये cos थीटा RHS में ले आओ तो क्या बनेगा, √2 cos थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा। ऑफ कोर्स पर्पस क्या रहा होगा, कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 - 1 इंटू cos थीटा। इज इट ओके? Yes, sir. अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना, ये इस तरह से लिख दिया, √2 - 1 LHS में लाकर डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. रैशनलाइज, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, √2 √2 plus प्लस 1. सो न्यूमरेटर में इट इज साइन थीटा इंटू √2 + 1, कितना आ जाएगा नीचे, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस, तो 2 - 1 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, और ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इसके इक्वल है कॉस थीटा के। रीअरेंज, ये टर्म RHS में ले आओ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या लिखा गया, √2 साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। सो अब ये स्पेशल
टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है। वेरी फ्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जहां स्पेशल टेक्निक कि भाई ये कॉमन निकालना है, रैशनलाइज करना है। एक दो बार आपने अपना लिखकर सॉल्व कर लिया, हमेशा के लिए याद रहेगा कि इस तरह की टेक्निक यूज करना है। इज इट ओके अर्जुन? Yes, sir. Okay, Tayyab. In fact, you may see the same question solved using some different approach. तो वो डिफरेंट अप्रोच देखो क्या हो सकती है। आई एम गिविंग यू द बेसिक हिंट ओनली। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है, √2 कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओपन दी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर Sir, A square plus B बी square स्क्वायर plus 2AB. माइनस 2ab। सर ये तो प्लस वाला है। सॉरी, हाँ प्लस आ गया। और आरएचएस में कितना आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 square theta. और फिर अब देखें, इलेवेंथ का तो मैं सोच पा रहा हूं यहां किस तरह से फॉर्मूला से होगा। 10th में इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 लिख देता हूं, तब ये एक्सप्रेशन मुझे नहीं दिख रहा है। सो व्हाट कैन बी डन? कॉस माइनस साइन मुझे चाहिए, तो लेट मी ट्राई। नहीं तो फर्स्ट मेथड तो सिंपल है ही हमारे पास। मैं इसमें से दोनों तरफ -2 कॉस थीटा साइन थीटा कर देता हूं, राइट? तो सोचिए जरा ध्यान से क्या हो जाएगा। ये तो एज इट इज था, +2 कॉस थीटा साइन थीटा, और आरएचएस में क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अपनी तरफ से दोनों साइड में से cos 2 cos थीटा साइन थीटा सब्ट्रैक्ट करा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये मुझे क्यों किया ये मुझे दिख रहा है। ये क्या बन गया? a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। Yes, sir. cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आ गया? ये टर्म आरएचएस में आ जाएगी। 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा साइन थीटा बन जाएगा, Yes, sir. विच इज 2 cos थीटा कॉमन। ब्रैकेट में सोचो क्या बना? सर -2 cos. नहीं, 2 cos थीटा कॉमन लिया तो आरएचएस में से, ये तो एलएचएस एज इट इज। इसमें से 2 cos थीटा कॉमन लिया तो इजंट इट cos थीटा माइनस 2 सर 2 cos sin. साइन थीटा। नहीं, बट इससे जो मुझे आंसर लाना है वो नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए दिस टेक्निक इज नॉट वर्किंग, कुछ और मिसिंग होगा इसमें। सो प्लीज फॉलो द फर्स्ट मेथड। आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लेटर। के स्क्वायरिंग वाला मेथड जनरली मैं कभी भी उसको प्रेफर नहीं करता हूं, तो दैट पार्ट ये आप अपने आप वैसे ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। बट यू शुड प्रेफर द फर्स्ट अप्रोच, बहुत सिंपल है। यस, ये प्रूव करना है, प्रूव दिस रिजल्ट। तो चेक करिए एलएचएस में ये, और फिर ब्रैकेट में ऐसे कि ये टर्म इन्वॉल्व हुई है, तो आई विल कंसीडर देम सेपरेटली।
फिर मैं LHS बाद में लूंगा। तो सबसे पहले कंसीडर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। हुआ? व्हाट इज एक्स की पावर m की पावर n? x की पावर mn होता है। तो मैंने बस यही करा, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। क्यों किया? ए क्यू प्लस बी क्यू। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यू प्लस बी क्यू? सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, कौन से फॉर्मूला बता रहे हो भैया? सोचो थोड़ा। ये होता है। अब याद आया? यस सर। तो आपको ही पता है, आप बिल्कुल दूसरा और गलत सोच रहे थे फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला, ये ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी विल गिव मी ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, राइट। और अब अगर आप ब्रैकेट में ध्यान से देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन के आया हुआ है। बट फॉर्मूला बनाने के लिए अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहूं तो क्या चीज की कमी है इसमें? ये ए स्क्वायर मेरे पास है, ये बी स्क्वायर मेरे पास है, प्लस 2ab मिसिंग है। तो मैं अपनी तरफ से प्लस 2ab ये कर लेता हूं। लेकिन सर हम ऐसे डाल सकते हैं? एक मिनट, ये ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, ये लिखने में, ये यहाँ ए बी में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। ए तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और बी मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये आना था यहाँ। भाई मैं अपनी चॉइस है, मैं कोई भी चीज ऐड कर रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए मैं ये सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस स्टेप, वो बताओ। जो ऐड करा वही मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज लिख देता हूं। तो चेक करो, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही चीज है, स्टेप्स तो। सर ऐसा कोई स्टेप सर एक चैप्टर में भी था सर जिसमें ऐड करना था। क्यों करते हैं वो आप सोचिए। यहाँ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2 मैंने इसे मिलाकर एक फॉर्मूला बना दिया, और वो क्या बन चुका है? ए सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से। और फिर गया था सर, मैं साइन स्क्वायर के साथ बोल रहा था सर। और ये दोनों लाइक टर्म -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स लाइक टर्म है। ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास एक तरह से वैल्यू किसकी आ चुकी है? वन ऑफ द टर्म, ये वाली साइन 6 प्लस कॉस 6, इसके इक्वल मैंने जस्टिफाई कर दिया, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म में अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगेन कंसिडर
साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? ये लो, स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का होल 2। और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे ऊपर वाले पार्ट में करा था, आप क्या करने वाले हैं? प्लस 2ab तो प्लस 2 Yes, sir. एंड बैलेंस कर दो माइनस 2ab। फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर फार्मूला क्या दे रहा है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली ये किसके इक्वल आ गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta. Let me again highlight this. तो अब आप चेक करिए, मैंने जो ये दोनों वैल्यूज को निकाल लिया है। अब मैं क्वेश्चन में आता हूं और उसका LHS कंसीडर करता हूं। कंसीडर LHS। LHS क्या था? 2 टाइम्स, ये कॉपी कर रहा हूं बस, ये माइनस 3 टाइम्स एंड प्लस 1। फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकाली है आपने? फर्स्ट वाले की, ये इसके इक्वल है ना? हेलो, आर यू देयर? यस Yes, सर। sir. तो फिर इसकी वैल्यू ये निकाली थी हमने, जो मैंने हाईलाइट किया था, एंड देन माइनस 3 टाइम्स सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 एज इट इज, ओपन द ब्रैकेट, नोट केयरफुली, ये और ये टर्म कैंसल, 3 माइनस 3 0, हेंस प्रूव्ड। अब जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको तो ये वैल्यू इसके ऊपर होती है, ये अलग से याद करना होता है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ये 3 स्टेप लगाऊं, डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। तो ये दो चीजें सर, लेकिन सर हमें यूज नहीं कर सकते अभी। हाँ, अभी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल। यहाँ आपको 10th में तो ऑफ कोर्स पूरा जिस तरह से मैंने किया है कंप्लीट सॉल्व करके ही दिखाना रहेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि सर हमें 1 माइनस तो लेना ही है, और सर अगर सर जो पावर हो सर उसका हाफ लेना है, मतलब सर जो उसका नंबर उसका हाफ लेना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आई कैन नॉट कमेंट, क्योंकि साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा वो मैंने सॉल्व नहीं किया है कि वो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा। वो जब तक वो जस्टिफाई नहीं होता, आई कैन नॉट से, राइट। तो हम इतना जल्दी इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं चीजों को। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। ओके सर। क्लियर है तैयार? Yes, sir. तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। Again, this is a pure technique based question. तो इसमें हमें सर फॉर्मूले से शुरू करना पड़ेगा।
नहीं, यहाँ मैंने जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये आपको C गिवन है और इसे आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, कंसीडर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माने a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म जो आपको प्रूव करना है उसका स्क्वायर। दिस इज अ प्योर टेक्निक, वन नीड टू अंडरस्टैंड। सिंपल चीज करी है मैंने, क्या किया है, जो आपके पास ये गिवन है इसको पुट कर दिया और जो प्रूव करना है उसको भी यहां रख दिया और उनके स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं। क्यों किया है, चेक दिस आउट, ओपन द स्क्वायर नाउ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये दे देगा प्लस सेकेंड टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। So again we have a simple observation, ये और ये कैंसल, क्या बचेगा, इससे और इसे कंबाइन ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें कॉमन नहीं लेंगे, वही वो चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया और नेक्स्ट रिमेनिंग टू टर्म्स को एक साथ करो कॉमन, सो जैसे पीछे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर प्रूविंग का आया था, तो ये ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, दैट इज, अगर आप ध्यान से सोचो मैंने, सर आपने बी में से बी का एक्स्ट्रा लिख दिया। अच्छा हाँ, तो अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें मैं ये क्या चीज लिखते चल रहा हूं, ये किससे स्टार्ट कर रहा था, ये इसके इक्वल आ गया, ये चीज इसके इक्वल आ गई, ये कितना था, ये वैल्यू, ये आप इक्वल टू सी, सी गिवन है मतलब सी स्क्वायर हो गया पहली टर्म ये वाली और प्लस में एज इट इज कॉपी कर दो और ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, अब आंसर आ चुका है, ये सी स्क्वायर आरएचएस में आकर माइनस, यस सर, टेक द स्क्वायर रूट, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस बी थीटा, कॉस थीटा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो विद प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ओके सर, नोट कर लीजिए, डिफरेंट है थोड़ा सा, सर कर लिया नोट। कैसे कर लिया?
और अच्छे से इसको कम से कम बता रहा हूँ 2 बार सॉल्व करके करना, थोड़ा सा स्टार्टिंग के स्टेप याद रखना, चैलेंजिंग हो जाता है। चेक दिस क्वेश्चन। सीकेंड थीटा दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है इसके इक्वल। चेक करिए सीकेंट थीटा एक्चुअल में आपको क्या दिया हुआ है, एलसीएम ले लो। इट इज ओके, एलसीएम ले लिया, ये है यस सर। सीकेंट दिया हुआ, या चलो मैं ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। सीकेंट से आपको टैन निकालना आता है, कैसे? 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर, तो इससे टैन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर -1। -1। और हम क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं थीटा एज एक्यूट, इसीलिए प्लस माइनस की जगह मैं डायरेक्ट सिर्फ रूट में ये लिख सकता हूं। सीकेंट थीटा कितना है, ये रहा सर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। और इसका स्क्वायर एंड देन -1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें, रीजन समझ आ गया होगा, यस सर, a स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस b। टेक द एलसीएम, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x हो जाएगा, सही? अब हो रहा है क्लियर? यस सर। और नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x हो जाएगा, नोट केयरफुली, पहली टर्म क्या आ गई रूट के अंदर जो न्यूमरेटर में है, इजंट सर इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर? पढ़ो जरा ध्यान से, इसके इक्वल आ रहा है ना ये, आप स्क्वायर खोल के देखो रिवर्स में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4x एज इट इज इनटू नेक्स्ट टर्म क्या लिखी है, अब तो समझ आ ही जाएगा, सर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4x। और इसे अगर मैं कंबाइन करूं, दोनों स्क्वायर को ध्यान से देखो, तो बेस क्या लिखा है, अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या हो गया, यस सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है? इज इट ओके? यस सर। और नीचे क्या है, 4x का होल स्क्वायर, 4x इंटू 4x, स्क्वायर एंड रूट कैंसल। आई होप ये क्लियर है। गॉट इट? टैन थीटा की वैल्यू ये आ गई, चेक करो सीकेंट थीटा की वैल्यू ये थी, सिर्फ एक छोटा सा फर्क पड़ा, बीच में जो न्यूमरेटर में प्लस था वो यहाँ माइनस हो गया, इसलिए बता रहा हूँ याद रहता है कि भाई इतना सा फर्क है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रेयर है इस तरह का क्वेश्चन आने का, बट वन शुड बी अवेयर। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा हाँ, ये चीज समझिए, क्योंकि आंसर 2 आ रहे हैं ना, 2 आंसर्स हैं, 2 आंसर तभी पॉसिबल होंगे व्हेन आई कंसीडर प्लस माइनस। ये स्क्वायर था, यहाँ tan स्क्वायर था ना, तो RHS में जब आएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो विद प्लस माइनस आ जाएगा, तो थ्रू आउट प्लस माइनस भी चल रहा है। आई मिस्ड दैट क्योंकि आंसर 2 हैं,
तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब क्या करेंगे, कंसिडर LHS। अब बहुत सिंपल है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। सीकेंट थीटा ये रहा, कितना है वो, 4x² प्लस फोर वन एक्स अपॉन प्लस वन फोर बाय एक्स 4x। और प्लस टैन थीटा जो है वो प्लस माइनस के साथ है। इसका मतलब दो वैल्यूज आने वाली हैं, तो एक बार आप प्लस के साथ लिख दीजिए और दूसरा विद नेगेटिव ले लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। सॉल्व इट। एक वैल्यू आपके सामने ही है, सॉल्व जब करेंगे फाइनली सॉल्व होने के बाद 2x आ रही है एंड द अदर वन इज 1/2x। Is it okay? Yes, yes. Now we have quick MCQs। बस अब आप बताइए जल्दी जल्दी कैसे होगा ये। सर by taking the sin and by cos equals tan। डिवाइडिंग बाय cos थीटा। गिवन एक्सप्रेशन में जो आपको निकालना है ना, ये निकालनी है वैल्यू, यस सर। तो डिवाइड कर दो इसे बाय cos थीटा। तो सोचिए क्या हो जाएगा, ए सर a sin थीटा बाय यस सर tan थीटा। डायरेक्ट लिख दो ना, और ए तैयब समझ आ रहा है, Yes, sir. और tan की वैल्यू आपको गिवन है a/b, ये रहा। सब्सटीट्यूट and take the LCM and simplify. You can easily match the answer. So this is only for your practice now. Values put करिए, standard values हैं, याद हैं। Same way, substitute these values and simplify. You will get your required answer. अब ये सब कुछ होमवर्क के लिए है। ये तो सिमिलर शायद या यही हो चुका है साइन कॉस में चेंज करने के बाद। ठीक है, कैसे होगा याद है ये, यस सर। रूट के अंदर रैशनलाइज करेंगे दोनों टर्म्स को सेपरेटली, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर्स cos सेकेंड थीटा बाय प्लस सिमिलरली इस टर्म का रैशनलाइजिंग एंड सॉल्व। मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, बट हो सकता है वो कंफ्यूजिंग लगे, इसीलिए यूज दी दिस पर्टिकुलर अप्रोच। Okay, sir. ओके सर।
सर ये कॉस और वाई के बीच में कौन सा साइन है? फाई, इसको फाई प्रोनाउंस करते हैं, फाई। सर इसकी कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं, जैसे थीटा होता है कोई भी एंगल, ऐसे ही फाई लिख दो, गामा लिख दो, अल्फा लिख दो, वो एक ही बात है। और सर फाई की स्पेलिंग सर एफ वाई होती है। PHI। चलिए चेक करिए, अब आपको इनमें से जस्टिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, और फिर जेड दिया है। एक आइडिया लग रहा है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकाल के देखूं क्या आ रहा है। तो आर साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर प्लस वाई कितना है, आर साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर। ये सिमिट्री देखकर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अभी सिर्फ निकालना शुरू करा है। सो क्विकली चेक दिस आउट। कुछ कॉमन? सर आर साइन स्क्वायर। ब्रैकेट कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया। तो ये एक्चुअल में है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा जेड को ध्यान से देखो, लॉजिकली सोचिए, अगर मैं इसमें जेड स्क्वायर ऐड कर दूं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जेड कितना था, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज ट्रू? विच ऑफ द ऑप्शन? चेक करिए, आ गया ए ऑप्शन। तो एक सिमिट्री से मैंने शुरू करा कि चलो एक्स में और वाई में दिख रही है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अलग से निकाल के शुरू किया है। सर एक डाउट था सर, एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आएंगे? नहीं, ये वाला थोड़े से मुश्किल है, बाकी जैसे पीछे जितने लिए हैं ये सिंपल, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, ये सब बिल्कुल रहने वाले हैं। ये वाला एक से टफ में आ गया है, इतना मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, ये वाला टफ है, बट ये तो कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं यस सर। इन योर होमवर्क। आप चेक करिए, ये गिवन है थीटा के इक्वल फाइन, ये देखो 2 साइन थीटा का √3 है, तो साइन 2 थीटा √3/2 हो गया। √3/2 कब होता है? 60 डिग्रीज के ऊपर। व्हाट इज द आंसर? दैट्स इट। सर आंसर इज सिमिलरली इन योर होमवर्क, सोचना कैसे होगा, बहुत सिंपल है। कॉट को टैन में चेंज कर देना या साइन कॉस में चेंज कर लो, वो आपकी चॉइस है। स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, you will get the value of x. अगेन tan दिया हुआ है, ट्राइंगल मेथड, पाइथागोरस, इससे साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, योर आंसर। And finally, quick look at the objective questions, which can of course can be easily converted into MCQ. What is the maximum value of 1 by cosecant theta? अब MCQ में क्या क्वेश्चन बन सकता है? The maximum value of 1 by cosecant theta is 0, 1, 2, √2, कुछ ऐसे दे दिया। बताइए, what is the answer?
अच्छा, व्हाट इज 1/cosecant थीटा? ये खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री, मतलब उसके बाद इतना वेट। साइन थीटा, मतलब क्वेश्चन क्या था, आपसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये याद है मैंने बताया हुआ है आपको। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट 10th क्लास तक में हम नेगेटिव वैल्यूज को चलो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ 0 लिख देते हैं। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट। तो आंसर इज 1। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, गिवन रिलेशन का स्क्वायरिंग कर लेना, then you will get your required answer. Again, in homework, this is equated to sin 60 degree. थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू, यस। सिंपल क्वेश्चन है इस तरह का, ऊपर से cos थीटा कॉमन, नीचे से sin थीटा। देखना जरा ध्यान से, ये आपस में कैंसल होने चाहिए, यू कैन वेरीफाई दैट। आंसर cos by sin is sir cos है कॉट, आंसर इसका कॉट थीटा आएगा। रिमेंबर, इससे ए निकल जाएगा, इससे एंगल बी की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया है, ए आ गया, बी आ गया, यू विल हैव योर आंसर। that would be sir 30 plus 45. Yes, simple, right? So this is all about what is required in trigonometry. बहुत ध्यान से इसे और इतना जितना पीडीएफ्स में है दिया कर लिया, एवरीथिंग बिलीव मी दैट विल बी कवर्ड। नेक्स्ट क्लास से वी आर स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड कोऑर्डिनेट के बाद हमारे अभी भी 2 चैप्टर बचेंगे, ट्राइंगल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। बट वी हैव एनफ टाइम, क्योंकि कोऑर्डिनेट 3 पीरियड्स में कंप्लीट हो जाएगा। मींस इस वीक में अगस्त में हमारा कोऑर्डिनेट भी खत्म हो जाएगा, राइट? आपके अब UT2 होने होंगे स्कूल में होपफुली, तो डू लेट मी नो कि उसमें कौन से चैप्टर आ रहे हैं, राइट? चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ, यू कैन लीव। थैंक यू। बट ये होमवर्क बिल्कुल करना जो लास्ट के हैं। Okay sir.